कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट। फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्कैम पर लगातार नए अपडेट आते जा रहे हैं। एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण और ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम, ये दो नाम इस स्कैम के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। अज्ञात योगी अभी भी अज्ञात ही है, लेकिन सीबीआई ने एनएसई के पूर्व ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है और कहीं ना कहीं सीबीआई को लगता है कि आनंद सुब्रमण्यम ही वो अज्ञात योगी हैं। साथ ही पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण के आवास पर आयकर विभाग की ओर से छापेमारी हुई है। क्या है पूरा माजरा, कैसे आनंद सुब्रमण्यम पर सीबीआई का शिकंजा कसता चला जा रहा है, चलिए जानते हैं। दरअसल सेबी भी इस मामले की जांच कर रही है, जिसके मुताबिक योगी कोई और नहीं बल्कि आनंद सुब्रमण्यम ही है। सेबी के मुताबिक एनएससी भी अपनी जांच में इसी नतीजे पर पहुंची थी। कंसल्टेंसी फर्म EY के फॉरेंसिक ऑडिट में भी कहा गया है कि रामकृष्ण को खुद आनंद सुब्रमण्यम डायरेक्ट कर रहे थे। आपको बता दें, फिलहाल आनंद सुब्रमण्यम की गिरफ्तारी एनएससी कोलोकेशन स्कैम को लेकर हुई है। एनएससी पर कुछ साल पहले हुए इस घोटाले में ये अभी तक की पहली गिरफ्तारी है। जहां तक बात आनंद सुब्रमण्यम के योगी होने पर है, तो हिमालय का योगी कौन है, इसे लेकर बाबा की ईमेल आईडी rigyajorsama@outlook.com मिली थी, जिस पर चित्रा रामकृष्ण बाबा से ईमेल के जरिए अपने सारे सवालों के जवाब पूछा करती थी और यही ईमेल आनंद सुब्रमण्यम पर योगी होने के शक को पुख्ता कर रहा है, क्योंकि सुब्रमण्यम के डेस्कटॉप पर आनंद.सुब्रमण्यम9 और शिरोमणि.10 नाम से स्काइप अकाउंट मिले थे। ये अकाउंट rigyajorsama@outlook.com और सुब्रमण्यम के मोबाइल नंबर से जुड़े थे। आपको बता दें, आनंद सुब्रमण्यम को पहली बार 2013 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मुख्य स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया था। इसके बाद एमडी चित्रा रामकृष्ण ने 2015 में एनएससी के ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में इसको प्रमोट कर दिया। 2016 में अनियमितता के आरोप लगने के बाद उन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ दिया। इससे पहले आनंद सुब्रमण्यम मात्र 15 लाख रुपए की नौकरी किया करता था। एनएससी में उन्हें 9 गुना से भी ज्यादा बढ़ाकर सैलरी दी गई, यानी 1.38 करोड़ रुपए का पैकेज मिला। इसके बाद उसे लगातार प्रमोशन मिला और वह कुछ ही समय में ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गया। अब सीबीआई की जांच कहती है कि आनंद सुब्रमण्यम का अपॉइंटमेंट चित्रा रामकृष्ण ने करवाया था। वहीं सेबी ने चित्रा रामकृष्ण और अन्यों पर सुब्रमण्यम को मुख्य स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के रूप में अपॉइंट करने और ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर और एमडी के एडवाइजर के रूप में उनके प्रमोशन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। क्योंकि 15 लाख की सैलरी पाने वाला सुब्रमण्यम पहले एनएससी में सीएसओ बनाया गया, तो 1.38 करोड़ रुपए का पैकेज ऑफर किया गया, जो उसकी पुरानी सैलरी से 9 गुना से भी ज्यादा था। इसके बाद भी आनंद पर चित्रा की मेहरबानी का सिलसिला रुका नहीं। आनंद को लगातार प्रमोट होते हुए एनएससी का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी यानी ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया, जिसके लिए उनकी सैलरी 2017 में 4.21 करोड़ रुपए कर दी गई। मतलब सिर्फ 3 साल में उसकी सैलरी 200% से भी ज्यादा बढ़ा दी गई। आपको बता दें, एनएससी कोलोकेशन स्कैम में कुछ चुनिंदा ब्रोकर्स को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया था, जिसकी जांच में सामने आया था कि ओपीडी सिक्योरिटीज नामक ब्रोकरेज फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए उसे कोलोकेशन फैसिलिटीज का एक्सेस दिया गया था। इस फैसिलिटी में मौजूदा ब्रोकर्स को बाकियों की तुलना में कुछ समय पहले ही सारा डेटा मिल जाता है। सीबीआई का मानना है कि एनएससी पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। यह स्कैम उसी समय शुरू हुआ था जब चित्रा नंबर 2 की हैसियत से प्रमोट होकर नंबर 1 बनने के बेहद करीब थी। चित्रा के सीईओ बनने के बाद भी यह स्कैम चलता रहा था और तब आनंद उनका सबसे करीबी सहयोगी बन चुका था। सीबीआई इस मामले में उस अज्ञात योगी का कनेक्शन तलाश रही है, जिसके इशारे पर चित्रा एनएससी के सारे फैसले ले रही थी। क्या आनंद सुब्रमण्यम ही योगी हैं? जानने के लिए बने रहें बेस तक के साथ।